हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हर्बल होम्योपैथिक की इस कड़ी में आपका फिर से स्वागत है, वेलकम है। मैं हूं डॉक्टर जाफरी और आपके सामने कुछ बहुत अच्छी चीज़ इस वक्त शेयर करने जा रहा हूं। अगर अच्छा लगे तो आपसे शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एक उंगली का इशारा मेरे लिए मोटिवेशन का सबब बन जाता है। बात हो रही है मेमोरी की। मैंने इस सिलसिले में होम्योपैथ की कुछ मेडिसिन आपसे शेयर की थी कि उनका इस्तेमाल कीजिए तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन आज एक बिल्कुल देसी दवा आपको मैं शेयर करने जा रहा हूँ और वो देसी दवा है इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया किसी से, जब उसने बताया कि मैं ऐसा भूलने की बहुत ज़्यादा बीमारी में मुब्तला हो चुका हूँ, मैं बहुत ज़्यादा भूलता रहता हूँ, मेरी मेमोरी लॉस हो गई है, सुना हुआ याद नहीं रहता, बोलते बोलते भूल जाता हूँ क्या बोल रहा था, नमाज़ पढ़ते हुए भूल जाता हूँ कि कौन सी रकात पढ़ रहा था, सौदा लेने बाज़ार जाता हूँ तो पता चलता है कि आधा सौदा आया आधा नहीं आया। इस तरह की बातें होती हैं हमारी ज़िंदगी में। हमारे बच्चे भी परेशान रहते हैं कि वो अपना लेसन नहीं याद कर पाते और भूल जाते हैं। एग्ज़ाम के टाइम पे बिल्कुल भूल जाते हैं कि क्या लिखना है, मालूम होने के बावजूद भूल जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? आइए बहुत आसान आपके साथ में शेयर करूँ। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि बेहतरीन इलाज आपको ये है आपका कि आप अदरक और शहद को बराबर क्वांटिटी में ले लीजिए। फार्मूला ये है कि मसलन मैं मिसाल दे रहा हूँ कि अगर आपने 250 ग्राम शहद लिया तो 250 ग्राम अदरक को छील के और उसके महीन महीन पीस कर दीजिएगा। पीसिएगा नहीं, महीन महीन पीस करके और शहद में डाल दीजिए किसी शीशे के बर्तन में या चीनी के बर्तन में और उसको आप 2 4 5 10 दिन रखा रहने दें। इसके बाद आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। रोज़ाना 1 चम्मच सवेरे उठ के 1 चम्मच रात में सोते वक्त खाएं। इसमें आपको शहद के साथ अदरक के टुकड़े भी आ जाएंगे। सिर्फ इतना सा काम करना है और आप देखिएगा कि चंद हफ्तों के अंदर अंदर आपकी मेमोरी कितनी स्ट्रांग हो जाएगी। यानी ये एक मेमोरी बूस्टर टॉनिक है। शहद और अदरक बराबर क्वांटिटी में लेकर आप उसको मिला के शीशे में रख दीजिए और इस्तेमाल कीजिए सुबह और शाम। अब मैं दूसरी बात यहाँ पे कहूँ कि ये मेमोरी को तो स्ट्रांग करता ही है, आपकी याददाश्त को बहुत बहुत ऊंचा कर देगा। लेकिन अगर आप लगातार इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके और भी फ़ायदे हैं। उन फ़ायदों में एक फ़ायदा यह है कि आपको कभी कोलेस्ट्रॉल की शिकायत नहीं होगी, आपके चर्बी में इजाफा नहीं होगा, आपके खांसी नज़ला ज़ुकाम जो होता है आए दिन उससे आप दूर हो जाएंगे, थ्रोट की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, चेहरा चमकने लगेगा। किडनी की प्रॉब्लम तो होने का सवाल ही नहीं उठता है इसका इस्तेमाल करने से, क्योंकि अदरक एक इतना अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, लिग्निन पाया जाता है, सेपोनिन पाया जाता है, ये ब्लड को भी साफ़ करता है, आपकी आर्टरीज़ को साफ़ करती है, आपका कैपिलरीज़ को भी साफ़ कर देता है। तो इससे बहुत सी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन हो जाता है। तो है सिर्फ मेमोरी के लिए बताया गया है, लेकिन इतने फ़ायदे इसके हैं। तो आइए देर किस बात की, शहद असली दीजिएगा, डाल का निकला हुआ जहाँ से भी मिले। उस शहद में आप अदरक को मिलाइए। वो अदरक मुमकिन हो तो देसी अदरक लीजिएगा, छोटी छोटी सी होती है वो। और इसका ख्याल रखें कि बाज़ार में बहुत सी अदरक ऐसी मिल रही है जिसको तेज़ाब से या किसी और चीज़ से धो के एकदम सफ़ेद कर दिया जाता है। प्लीज़ उसका इस्तेमाल ना कीजिएगा, उसमें केमिकल ज़्यादा है। देसी अदरक देखने में अच्छी नहीं लगती है लेकिन बहुत मुफीद है। तो अदरक और शहद का इस्तेमाल कीजिए और बहुत सी बीमारियों से बचिए। तिब्बे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से मैंने ये लिया है, लिहाजा मैं चाहूँगा कि आप मुझे भी दुआ में याद रखिए और इसका क्रेडिट गोज़ टू अइम्मत अहदीन। शुक्रिया।